तो आज हम बनाएंगे ये मज़ेदार सी क्रिस्पी क्रिस्पी ढाबा स्टाइल या स्ट्रीट स्टाइल फ्राई फिश, जिसका फाइनल रिजल्ट देखकर यहाँ पर आप खुद से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फिश कितनी मज़े की बनी है और कितनी परफेक्ट रेसिपी है। इसके अलावा इस फ्राई फिश के साथ सर्व करने के लिए एक ढाबा स्टाइल ही मज़ेदार सी इमली की चटनी भी तैयार करेंगे। दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन है और दोनों रेसिपीज़ ही 100% रिकमेंडेड हैं। ट्राई करेंगे तो यकीनन आपको ये दोनों रेसिपीज़ ही बहुत पसंद आएंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ढाबा स्टाइल फ्राई फिश बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम फिश ली है। ये सालमन फिश है, लेकिन आपको जो भी फिश पसंद हो या आसानी के साथ अवेलेबल हो, जिस भी फिश का आप इस्तेमाल करते हैं इस रेसिपी के लिए, आप वो वाली फिश ले सकते हैं। अब अक्सर आपने देखा होगा कि रोड साइड पर जो फिश फ्राई मिलती है वो थोड़े से छोटे पीसीस में मिलती है, फिंगर फिश टाइप। छोटे पीसेस में फ़िश फ्राई बनाने का एक तो ये फ़ायदा है कि स्पाइसेस फ़िश में बहुत अच्छी तरह से जज़्ब होते हैं और फ़िश बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है। और सेकंड, फ़िश को फ्राई करने के बाद अक्सर फ़िश में पानी पानी सा होता है, वो नहीं होता, फ़िश बहुत ही क्रिस्पी बनती है। तो फ़िश बहुत ही फ्लेवरफुल और क्रिस्पी बने, इसलिए यहाँ पर मैंने फ़िश को इस तरह से थोड़े से छोटे पीसेस में काट लिया है। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपने फ़िश की इस तरह से थोड़े से छोटे पीसेस में कटिंग करनी है, तो फिर आप कम कांटों वाली या बोनलेस फ़िश का इस्तेमाल करें। अगर कांटों वाली फिश है तो फिर आप इतने छोटे साइज में फिश की कटिंग ना करें, क्योंकि उस तरह से कांटे भी साथ ही कट जाएंगे और फिर फिश को खाने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो फिश की कटिंग जिस तरह की भी आपको पसंद हो आप उस तरह की कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिश को सादा पानी से बहुत अच्छी तरह से धोकर छलनी में डालकर रख दिया था ताकि उसमें से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। उसके बाद कटिंग यहाँ पर मैंने आपके सामने की है और अब हम फिश को मैरिनेट करेंगे। तो अभी इसमें मैंने नमक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच लेमन जूस, 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा नमक। अपने टेस्ट के मुताबिक आधा किलो फ़िश फ्राई बनाने के लिए आप जितना नमक इस्तेमाल करते हैं उतना ही ऐड करें। 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच बारीक-बारीक चॉप की हुई या पिसी हुई हरी मिर्च, 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून अजवाइन, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर तमाम स्पाइसेस की मेजरमेंट मैंने मेजरमेंट वाले स्पून से की है, ताकि अगर इस रेसिपी को कोई बिगनर भी बनाना चाहे तो उसको परफेक्ट मेजरमेंट मिले, आसानी के साथ बना ले। बाकी जो रेगुलर कुकिंग करने वाले हैं उनको तो स्पाइसेस का अच्छे से अंदाज़ा होता है। 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे कश्मीरी मिर्च का पाउडर। इससे फ़िश फ्राई का जो कलर है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे भुना और कुटा हुआ धनिया, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी, जिसको इस तरह से हाथ में थोड़ा सा क्रश करके ऐड करेंगे, आधा चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें हल्दी पाउडर और 1 चाय का चम्मच जाएगा इसमें भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। अभी इसमें हमने कुछ मज़ीद चीज़ें भी ऐड करनी है, लेकिन उससे पहले इन स्पाइसेस को हमने फ़िश के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि पहले ये सारे स्पाइसेस फ़िश के ऊपर बहुत अच्छे से लग जाएं। तो फ़िश के ऊपर स्पाइसेस लगाने के बाद अब अगर आपके पास टाइम है तो यहाँ पर आप फ़िश को आधे घंटे का रेस्ट दे दें। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाकी चीज़ें इसमें फ़ौरन भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने फ़िश को आधे घंटे का रेस्ट दिया है ताकि स्पाइसेस पहले फ़िश में बहुत अच्छे से जज़्ब हो जाएं। फिर उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच बेसन, 2 खाने के चम्मच चावल का आटा और 1 खाने का चम्मच मैदा। इन तीनों चीज़ों को भी मैंने मेजरमेंट वाले स्पून से ही मेजर किया है। तो अब इसको हम पहले इस तरह से थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और पानी आपने इसमें इतना शामिल करना है कि जो भी चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं उससे एक पतला-सा बैटर तैयार हो जाए। बस यहाँ पर आपने इसी बात का ध्यान रखना है कि बैटर हमने बहुत ज़्यादा मोटा और थिक नहीं बनाना। फिश के ऊपर बिल्कुल पतला-सा बैटर लगा हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो बस अब ये सारे मसाले फ़िश पर अप्लाई करने के बाद इस पॉइंट पर फ़िश को मैरिनेट करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर इस पॉइंट पर फ़िश को आप अच्छे से मैरिनेट नहीं होने देंगे तो फिर स्पाइसेस फ़िश में अच्छे से जज़्ब नहीं होंगे और फ़िश फीकी-फीकी सी बनेगी। इस तरह से प्लास्टिक से इसको ऊपर से कवर करेंगे। आप इसको किसी भी एयर टाइट डब्बे में डालकर भी रख सकते हैं। इस तरह से कवर करके हम इसको कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि फ़िश बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाए। इसके बाद इस मछली के लिए ढाबा स्टाइल यहाँ पर हम इमली की चटनी तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर हम लेंगे आधा कप इमली का पल्प। आपको पता है कि ढाबे वाली जो चटनियाँ होती हैं वो ज़्यादा थिक नहीं होती, पतली सी होती हैं।
इसलिए हम यहाँ पर आधा कप इमली का पल्प लेंगे, जो कि आप देखें ज़्यादा थिक नहीं है। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 से 2 टेबलस्पून बारीक-बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना, दोनों को यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया था। 1 लहसुन का जवा शामिल करेंगे इस तरह से बारीक-बारीक काट कर, ताकि ग्राइंड करते हुए अच्छी तरह से ये चटनी में मिक्स हो जाए। 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे अजवाइन, हस्बे ज़ायक़ा नमक, आधा चाय का चम्मच चीनी। अच्छा, यहाँ पर आधा चम्मच चीनी शामिल करने से चटनी हमारी मीठी नहीं होगी, बल्कि अगर हम इमली वाली चटनी में थोड़ी-सी चीनी ऐड करते हैं, तो वो खटाई को बैलेंस कर देती है। इसके अलावा 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें भुना और पिसा हुआ ज़ीरा, 2 गोल वाली खुश्क लाल मिर्चें, 1 सब्ज़ मिर्च। मिर्चें यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हम एक इलेक्ट्रिक ब्लेंडिंग जग में डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे, तो इस तरह की हमारी ज़बरदस्त सी चटनी तैयार हो जाएगी। देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सी चटनी तैयार हुई है। अगर हम ढाबा स्टाइल चटनी की बात करें तो उसमें लेमन जूस या सिरका वगैरह भी ऐड किया जाता है। अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर फ़िश बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गई है। 5 से 6 घंटे के लिए मैंने इसको मैरिनेट किया है। अब फाइनली फ़िश के ऊपर की जो कोटिंग है या जो बैटर है, आप इसकी थिकनेस चेक कर लें। फ्रिज में रखने की वजह से ये थोड़ा-सा थिक हो गया है, इसलिए हम इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल करके इसको थोड़ा-सा पतला करेंगे। लेकिन उससे पहले साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे बारीक-बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसके बाद इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल करके बैटर को बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का कर लेंगे, जिस तरह का बैटर हमें फ़िश के लिए चाहिए। बस ये ध्यान रखना है कि बैटर ना तो बहुत ज़्यादा मोटा हो कि फ़िश के ऊपर मोटा-मोटा सा लगे, और ना ही इतना पतला हो कि फ़िश के ऊपर लगे ही नहीं। देखिए, इस तरह का बिल्कुल पतला सा बैटर फ़िश के पीस के ऊपर लगा होना चाहिए। तो बस इसके बाद फ़िश को फ्राई करने के लिए हम हल्के से तेज़ गरम ऑयल में शामिल करेंगे, ताकि फ़िश के ऊपर का जो बैटर है वो फ़ौरन से सेट हो जाए, इसके ऊपर से उतरे नहीं। और जैसे ही सारी फ़िश को आप ऑयल में शामिल कर दें, तो फिर उसके बाद इसके नीचे फ्लेम को थोड़ा-सा हल्का कर दें, ताकि इसके ऊपर एकदम से कलर ना आए। क्योंकि फ़िश के ऊपर कलर आने के साथ-साथ, अच्छी तरह से क्रिस्पी करने के साथ-साथ इसको हमने बहुत अच्छे से पकाना भी है। इसलिए मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएँगे, इस तरह से उलटते-पलटते हुए, ताकि फ़िश अच्छी तरह से अंदर से पक भी जाए और साथ-साथ ऊपर से गोल्डन और क्रिस्पी भी हो जाए। बस फ़िश शामिल करने के बाद स्टार्ट में आपने इसको थोड़ी देर के लिए नहीं हिलाना। जब बैटर अच्छी तरह से सेट हो जाए, तो फिर उसके बाद आप इसको हिला सकते हैं। और अब यहाँ पर फ्राई की हुई फ़िश को देखकर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी मज़े की और कितनी क्रिस्पी-क्रिस्पी तैयार हुई है। यकीन कीजिए, इतनी मज़ेदार फ़िश आपको किसी ढाबे पर या रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेगी। और साथ सर्व करेंगे ये मज़ेदार सी चटनी, जिसके साथ इस फ़िश फ्राई का टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा। तो ट्राई करें, फ़िश फ्राई की ये मज़ेदार सी रेसिपी यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाज़मी विज़िट करें। जाते-जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।